लोग आज सीएम आवास घरों में थे, इन लोगों ने रोकने का काम किया। इनकी जंजीरों में वो ताकत नहीं जो हमारी क्रांति को रोक सके। मैं वो क्रांतिकारी बेटी हूँ जो बीपीएससी 70वीं में भी मुझे डंडा से पीटा गया था, मुझे उठाया गया था, मुझे जेल ला जाने का पूरा प्रयास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बीपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उनके कई सालों की मेहनत, उम्मीद और भविष्य का सवाल है। लेकिन 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पटना की सड़कों पर छात्र उतर आए हैं। पुलिस से टकराव हुआ है और हालात ऐसे बने कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छात्रों पर पुलिस ने लाठी क्यों चलाई, असली सवाल यह है कि आखिर 70वीं बीपीएससी परीक्षा में ऐसा क्या हुआ कि हजारों अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग पर अड़ गए। पूरे विवाद की शुरुआत 13 दिसंबर 2024 को हुई। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से हुई। इस परीक्षा का आयोजन बिहार के अलग अलग केंद्रों पर किया गया था, लेकिन पटना के बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा शुरू होने के दौरान प्रश्न पत्र बांटने में देरी और अव्यवस्था की शिकायत सामने आई। छात्रों का आरोप था कि कई अभ्यर्थियों को समय पर प्रश्न पत्र नहीं मिला और इससे उन्हें परीक्षा में नुकसान हुआ। बीपीएससी ने इस केंद्र की परीक्षा को रद्द कर प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया। बाद में 4 जनवरी 2025 को बापू केंद्र से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम भी कराया गया, लेकिन यहीं से विवाद खत्म नहीं हुआ। छात्रों का कहना था कि अगर एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई तो सिर्फ उसी सेंटर की परीक्षा दोबारा कराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनकी मांग थी कि पूरी 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द की जाए और सभी अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों, पेपर से जुड़े सवालों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। दूसरी तरफ बीपीएससी का कहना था कि पूरी परीक्षा रद्द करने का कोई भी आधार नहीं है और छात्रों की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के पर्याप्त सबूत सामने नहीं आए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरी परीक्षा रद्द नहीं करेगा। यानी कि यहां दो पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ छात्र ये कह रहे थे कि परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठ चुका है, इसलिए पूरी परीक्षा दोबारा करानी चाहिए। दूसरी तरफ बीपीएससी का तर्क यह था कि समस्या एक विशेष केंद्र तक सीमित थी और इसीलिए प्रभावित अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा कराना पर्याप्त है। यही वो बिंदु था जहां से परीक्षा का विवाद एक बड़े छात्र आंदोलन में बदलने लगा। पटना में छात्रों ने प्रदर्शन तेज किया। गांधी मैदान और गर्दनी बाग जैसे इलाकों में अभ्यर्थियों का आंदोलन बढ़ता गया। छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार और बीपीएससी पर दबाव बना रहे थे और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्रों का आरोप था कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वालों के खिलाफ बल प्रयोग किया गया, जबकि प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत बताई गई। अब सवाल उठता है कि छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा क्यों हो गया। इसकी एक बड़ी वजह बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पहले से मौजूद बेचैनी है। बिहार में सरकारी नौकरी के लिए लाखों युवा तैयारी करते हैं। एक परीक्षा के लिए महीनों और कई बार सालों तक की तैयारी की जाती है। ऐसे में अगर परीक्षा के आयोजन, प्रश्न पत्र, सेंटर व्यवस्था या फिर परिणाम को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसका असर सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं पड़ता, बल्कि अभ्यर्थियों के पूरे करियर पर पड़ता है। छात्रों के आंदोलन में एक और मुद्दा जुड़ गया, परीक्षा में कथित पेपर लीक और दूसरी अनियमितताओं की जांच। हालांकि यहां एक बात साफ समझना जरूरी है कि आरोप और साबित हुई गड़बड़ी एक ही चीज नहीं है। छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन बीपीएससी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि पूरी परीक्षा रद्द करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। बाद में पटना हाई कोर्ट ने भी 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूरे राज्य में दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि बापू परीक्षा केंद्र की समस्या के अलावा अन्य केंद्रों को गंभीर और ठोस अनियमितता का पर्याप्त प्रमाण सामने नहीं आया है।
लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल परीक्षा की विश्वसनीयता का है। आखिर एक प्रतियोगी परीक्षा की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी? अगर किसी सेंटर पर व्यवस्था खराब होती है तो क्या सिर्फ उसी सेंटर के छात्रों को दोबारा परीक्षा देना पर्याप्त है, या फिर सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए पूरी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए? और अगर पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो उन लाखों अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा जिन्होंने बिना किसी शिकायत के अपनी परीक्षा दी? यही वजह है कि यह विवाद केवल बीपीएससी और छात्रों के बीच का विवाद नहीं रह गया था, इसमें राजनीतिक दल और नेता भी कूदने लगे। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और आमरण अनशन तक किया। पप्पू यादव ने भी छात्रों की मांग को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से यह सवाल भी उठाया गया कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है, यानी कि जिस आंदोलन की शुरुआत परीक्षा की निष्पक्षता के सवाल के साथ शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे बिहार की राजनीति का भी हिस्सा बन गया। और यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती, क्योंकि बिहार में चुनावी राजनीति के बीच युवा और रोजगार का मुद्दा हमेशा बेहद संवेदनशील रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी है और एक बड़ा दबाव समूह भी। ऐसे में बीपीएससी जैसा विवाद सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, ये सरकार की प्रशासनिक क्षमता, भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और युवाओं के भरोसे का सवाल बन जाता है। अब अगर छात्रों की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि परीक्षा देने के बाद उन्हें यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी मेहनत का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से होगा। एक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा केंद्र पर कुछ मिनट की देरी भी बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हर अंक महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अगर किसी को प्रश्न पत्र देर से मिलता है और किसी को समय पर, तो छात्रों को बराबरी का अवसर नहीं मिलता। इसी असमानता के खिलाफ छात्रों ने आवाज उठाई। दूसरी तरफ प्रशासन के सामने भी एक मुश्किल थी। अगर हर शिकायत के बाद पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए तो परीक्षा प्रक्रिया बार बार बाधित हो सकती है और लाखों अभ्यर्थियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। इसलिए प्रशासन और आयोग के सामने चुनौती ये थी कि वास्तविक गड़बड़ी और व्यापक अनियमितता के बीच फर्क कैसे किया जाए और छात्रों को भरोसा कैसे दिलाया जाए कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ है। इस विवाद ने एक और गंभीर सवाल खड़ा किया कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा सिस्टम में सिर्फ परीक्षा आयोजित कर देना ही पर्याप्त है, या फिर परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद हर स्तर पर पारदर्शिता जरूरी है। आज के दौर में जब लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में एक छोटी सी प्रशासनिक गलती भी हजारों परिवारों के उम्मीदों को प्रभावित कर सकती है। और फिर आता है सबसे बड़ा संवेदनशील हिस्सा, पुलिस लाठीचार्ज। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन छात्रों और नागरिकों का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासनिक की जिम्मेदारी भी है। सवाल यह है कि असहमति और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या छात्रों की मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता था? क्या बल प्रयोग आखिरी विकल्प होना चाहिए था? और अगर छात्रों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो सरकार को उनसे संवाद के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? 17वीं बीपीएससी विवाद ने आखिरकार यही दिखाया कि भर्ती परीक्षा का मामला सिर्फ प्रश्न पत्र और रिजल्ट का मामला नहीं है। ये युवाओं के भविष्य, प्रशासन पर भरोसे और सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक छात्र कई साल तक तैयारी करने के बाद परीक्षा देता है और फिर परीक्षा की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाएं, तो उसके भरोसे की जिम्मेदारी किसकी है? बीपीएससी की, सरकार की, प्रशासन की, या फिर पूरे परीक्षा सिस्टम की? क्योंकि नौकरी के लिए लड़ाई सिर्फ परीक्षा हॉल में नहीं होती, असली लड़ाई उस भरोसे की होती है कि मेहनत करने वाले को उसका हक मिलेगा। और जब यही भरोसा टूटने लगे तो सड़क पर उतरता सिर्फ एक छात्र नहीं होता, उसके साथ हजारों युवाओं की बेचैनी भी बाहर आती है। तो आपका क्या कहना है इस परीक्षा को लेकर, परीक्षा विवाद को लेकर, छात्र आंदोलन को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप बिहार से हैं तो बताइएगा कि वहां पर स्थिति फिलहाल आपको कैसी लग रही है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।